इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटा ध्यान से समझिए, पहला चीज लीनियर इक्वेशन क्या होता है इन टू वेरिएबल। लीनियर मीन्स आप लोग पढ़े हुए हैं जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो, यानी जिसके पावर क्या हो 1 हो। टू वेरिएबल, वेरिएबल मतलब होता है जो जिसकी वैल्यू चेंज हो, यानी दो वेरिएबल x और y हो गया। ठीक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का डिफिनीशन लिख सकते हैं, एन इक्वेशन of the form ax plus by plus c equal to 0, where a, b, c are real numbers, where a, b, c are real number, a not equal to 0, b not equal to 0, b not equal to 0 is called a linear equation in two variable x and y। ये हो गया। अब बता सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हम चूँकि जानते हैं अगर दो वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। लेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 बी द गिवन लीनियर इक्वेशन of two variable then ordered pair alpha beta is said to be solution of given linear equation a alpha प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बताते हैं जो सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियसली, जब दो पेयर हो ये तो समझ में आएगा। अब आप लोग को बताते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, ये दोनों चीज़ें देख लीजिए। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, ए सिस्टम साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इज said to be consistent if it has भी लिस्ट वन सॉल्यूशन, यानी कम से कम जिसका एक सॉल्यूशन हो वो कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। ठीक, और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है ये समझ में आए, जिसका एक सॉल्यूशन हो,
यानी क्या हो, इफ़ इट हैज़ लिस्ट वन सॉल्यूशन, यानी हम क्या लिख सकते हैं, इफ़ इट हैज लिस्ट वन सॉल्यूशन, जिसका एक सॉल्यूशन हो, एटलीस्ट कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए उसी को। अब इनकंसिस्टेंट, जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, सिस्टम जिसका क्या हो, एक भी सॉल्यूशन ना हो, यानी इट हैज़ नो सॉल्यूशन, यानी क्या लिख सकते हैं, इट हैज़ नो सॉल्यूशन। तो ऐसे को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। आगे नेक्स्ट है।